बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फॉर यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा रिफ्यूज़ल। अच्छा, इसमें जो सबसे मेजर कॉज ऑफ रिफ्यूज़ल्स आ रही है ना, वो है आपका इंटरव्यू। ठीक है जी, बच्चे करते क्या हैं? अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटरव्यू किस बारे में होता है और किधर किधर वो लैग कर रहे हैं, और फिर इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में काउंटर कैसे करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा जो मैं डेली बेसिस पे केसेस डील करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले एक हमारे पास केस आता है। वो बंदा था यूके वर्क वीजा पे, वो जा रहा था एज अ बुचर। ठीक है जी। अब उसका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू में वो उससे पूछता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कौन सा है। वो अपना लोकल एक सिटी का एक्सपीरियंस बताता है कि मैंने फलां फलां चिकन शॉप पे या मीट शॉप पे मैंने काम किया है और इतने अरसे से काम किया है। ठीक है जी। अब वो जो केस ऑफिसर है वो अपना माइंड अप्लाई कर रहा होता है बुचर एज अ यूके, क्योंकि आप एज अ बुचर जा रहे हैं स्किल्ड वर्कर यूके में जॉब करने। ठीक है। तो उसको उसने असेस करना होता है कि ये जो बंदा एज अ बुचर यूके में आ रहा है, इसको बुचर की जो जॉब यूके में है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का इसको इल्म है कि नहीं है। ठीक है जी। यानी कि क्या इसकी ड्यूटीज होती हैं, क्या इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और टूल्स क्या होते हैं। ठीक है। अब उस बंदे ने क्या किया, केस ऑफिसर ने उससे पूछा कि आपको पता है कि उधर कौन कौन से ट्रे जो हैं, ट्रे कलर्स कौन से होते हैं। फर्ज करें कि अगर आप फिश काटेंगे तो ट्रे कलर कैसा होगा, अगर आप मीट काटेंगे, मटन काटेंगे तो कैसा होगा ट्रे कलर। ठीक है। अगर आप बीफ काटेंगे या आप चिकन काटेंगे तो ट्रे कलर कैसा होना चाहिए। क्योंकि यूके में ये है कि हर जॉब डिस्क्रिप्शन का एक अलहदा मेन्यू होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन होती है, आपने उसको फॉलो करना होता है। ठीक है। अब उस बच्चे को नहीं था पता। उस बच्चे ने क्या किया, क्योंकि उसने तो सिंपल बता दिया कि पाकिस्तान में हम एक ही कटर होता है, उस पे ही हम सारा यूज कर लेते हैं, या वो वुडन कटर होता है या वो प्लास्टिक का कटर होता है। ठीक है। अब उसको नहीं था पता कि यूके में डिफरेंट ट्रेज यूज किए जाते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मीट। ठीक है। अब इस बेस पे उसने, केस ऑफिसर ने उस बच्चे का वीजा रिजेक्ट कर दिया कि ये आप एलिजिबिलिटी नहीं है आपकी जो जॉब आप करने आ रहे हैं। ठीक है जी। अब हमने फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में एक्सप्लेन किया कि आप यूके की टर्मिनोलॉजी जो यूज कर रहे हैं पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी से डिफरेंट है। एक बंदा जिसने 5 साल 4 साल एज अ बुचर पाकिस्तान में जॉब की है, आप उससे पूछें, उसके स्किल्स के बारे में पूछें, उसका एक्सपीरियंस के बारे में पूछें। जो माइनर चीजें हैं, जो कि एक देखें, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, चाहे सेम प्रोफेशन है, लेकिन माइनर डेविएशंस आएंगी। जो माइनर एक इम्प्रूवमेंट्स हैं वो तो बच्चा उधर जाके भी सीख लेगा। यानी कि 1 माह में 2 माह में उसकी ट्रेनिंग होगी। पहले कौन सा, उसको पहले दिन ही वो एम्प्लॉयमेंट पे लगा देंगे। उसका जो उसको जॉब ऑफर हुई है उसमें लिखा गया है कि 3 माह इसकी ट्रेनिंग करेंगे, 3 माह के बाद फिर ये एज अ रेगुलर प्रोफेशनल जॉब करेगा। ठीक है। तो वो जो 3 माह की उसकी ट्रेनिंग होगी वो स्किल बेस पे नहीं होगी कि वो कैसे मीट काटेगा। उसका उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो कंपनी उसकी जो है उस पर असेस कर चुकी हुई है। वो सिर्फ जाके बेसिक जो गाइडलाइंस होगी वो सीखेगा जाके 3 महीने में, और इस तरह वो अपना वीजा इंप्रूव कर लेगा। ठीक है। इस तरह वो अपनी स्किल्स इंप्रूव कर लेगा। ठीक है। इस तरह हमने उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल किया। तो फिर केस ऑफिसर को बात समझ में आई तो उसने फिर वीजा अप्रूव किया। ठीक है। अब इसी तरह एक बंदा था, वो इलेक्ट्रिशियन के वीजा पे जा रहा था, एज अ इलेक्ट्रिशियन जा रहा था। अब उसकी जो डिग्री थी वो इधर हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शो करवाई हुई थी। ठीक है जी। उस बंदे ने उसकी डिग्री जो थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। उसने, केस ऑफिसर ने कहा कि तुम एक इंजीनियर हो और तुम एज अ इलेक्ट्रिशियन जा रहे हो। अब हमने उसको एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में
कोई एज अ बेसिक लेवल पे ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है कि जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल पे एक इलेक्ट्रिशियन कंसीडर हो, ठीक है जी। हमने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि हमारी जो पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो एटलीस्ट इस लेवल पे कंसीडर होती है कि कोई इंटरनेशनल एम्प्लॉयर हमें कंसीडर कर लेता है ट्रेड वर्क्स के लिए, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ठीक है। तो फिर केस ऑफिसर को ये बात समझ लगी कि जो हमारी ट्रेड कॉलेजेस की क्वालिफिकेशन है वो यूके की ट्रेड कॉलेजेस की क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट नहीं है। यूके की जो यूनिवर्सिटी हमारी जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है बैचलर्स ऑनर्स की, वो यूके के ट्रेड क्वालिफिकेशंस के इक्विवेलेंट आएगी और उस स्किल्स डिमांड को मीट करेगी, ठीक है। इस तरह केस ऑफिसर को वो बात समझ आई तो उसने वो केस वीजा अप्रूव किया, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं, एक उसने वीजा बंदे ने रिजेक्ट किया, उस बंदे ने एलएलबी किया हुआ था पाकिस्तान से, उस बंदे ने पाकिस्तान से एलएलबी किया हुआ था और उसका उन्होंने वीजा फाइल कर दिया एज अ प्लम्बर, ठीक है जी। अब हमने वो उस जब केस ऑफिसर ने वो वीजा रिजेक्ट किया तो उसने वो रिफ्यूजल लेटर में नोट्स लिखे कि आप एक लॉयर हैं और आप किस तरह यूके में आके प्लम्बिंग की जॉब करेंगे, ठीक है। अब हमने उसको एक्सप्लेन किया कि प्लम्बिंग की जो कोर्स है उसके लिए पाकिस्तान में जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। मैंने लॉ किया अपने शौक से, लेकिन मैंने उस फील्ड को परस्यू नहीं किया। मैंने जब से लॉ किया है मैंने वो पैरेलल मेरा पार्ट टाइम मैंने कंप्लीट किया, लेकिन जो मेरा प्लम्बरिंग फील्ड है वो मैं आफ्टर 10th से इस फील्ड में हूँ, यानी कि मेरा जो एक्सपीरियंस प्लम्बरिंग का है एज अ प्लम्बर है वो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन ये जो क्वालिफिकेशन थी ये तो मैंने एज अ शौक किया, यानी कि मैंने इन द पार्ट टाइम पैरेलल की चीज, ठीक है। इसका मेरे स्किल्स एज अ प्लम्बर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह केस ऑफिसर को ये चीज हमने समझाई कि हमने 10th के बाद टेक्निकल कॉलेज में एज अ प्लम्बर का कोर्स किया, उसके बाद हम प्लम्बरिंग करते आ रहे हैं, लेकिन हमने फिर साथ साथ लॉ में भी एडमिशन ले लिया, लॉ हमने पार्ट टाइम किया, ठीक है। इस तरह केस ऑफिसर को बात एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में समझ लगी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज अ प्लम्बर मीट हो रही है, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा सिनेरियो है, केस ऑफिसर ने क्या कंसर्न रेज किया है और आप उसको जवाब कैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो रिफ्यूज हो गया है किसी बिना पे, तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हम आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।